बिहार बिछिया पहुंच गए का हुआ बिछिया ना। इधर मैं आया नहीं कभी। ये जो है बढ़िया डैम है, पानी वानी बढ़िया है, हरा भरा है। यहाँ से कितना दूर होगा यार? फाइनली जो है हम भुगवा फासिल का म्यूज़ियम में पहुंच चुके हैं। अभी तो यार समय कम हो गया, इसलिए जो है बंद हो चुका है, टाइम ओवर हो गया है। 5 बजे शाम को बंद हो जाती है। फिर भी आए हुए हैं यहाँ पे। इधर सुनसान दिख रहा है, कुछ तो है नहीं ज़्यादा अभी यहाँ। अंदर जाने से पता चलेगा अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों अगर ये खुला होगा तो आप सबको दिखाएंगे हम अभी म्यूज़ियम में क्या क्या है यहाँ पे। इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे यहाँ जा कर के। कुछ तो दिख नहीं रहे हैं यहाँ कौन है क्या नहीं है। कुछ चीज़ें तो है, ये है कुछ चीज़ें म्यूज़ियम में। ये पुराने चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लकड़ी है, यही जो है ये पत्थर का रूप ले लिए हैं। बहुत पुराने पेड़ हैं ये। ठीक, फिलहाल में तो यहाँ कहाँ है डायनासोर का अवशेष, अंडा है ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है डायनासोर का अंडा। देखो पुराना चीज़ है यहाँ। हाँ चलो, डायनासोर का अंडा। ये जो है पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पे, पौधे रखे हुए हैं। फाइनली जो है अभी टिकट कट चुका है हमारा अंदर जाने के लिए। फासिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ जिला, डिंडोरी, मध्य प्रदेश। हम जो है अभी टिकट कटा लिए हैं और फिर हमारे भरावी साहब जो है आगे आगे जा रहे हैं अभी इस गाइड के रूप में। और वो तो पहले आ चुके हैं ना, हमको तो मालूम नहीं है। अब देखो अभी जैसे गाइड करते हैं आपको। हाँ, हम आगे जाते हैं, अभी बताएंगे कहाँ क्या है कैसा है। आगे बड़ा जंगल है, पानी टंकी है इधर, एक ये भी है इधर। यहाँ से सीधे आना होता है। ये मरावी साहब कितना दूर और जाना होगा? बस कम से कम जा रहे हैं अभी 100 मीटर घुघुआ फासिल। देखिए 100 मीटर। और इधर से जो है जंगल, बांस वास वगैरह है, कई जगह बम्बू बोलते हैं इसको, बांस वगैरह है। अभी चलते हैं इधर आगे, देखते हैं क्या क्या है। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, है तो नज़दीक में निवास मेरा, लेकिन मैं पहली बार आ रहा हूँ। देखो आगे गेट भी दिखाई दे रहा है। अब गेट दिख रहा है तो उसमें जो है हम एंट्री होंगे, फिर इसके बाद आगे का दिखाते हैं आपको। गेट में पहुँचने वाले हैं हम फाइनली, मेन वाला। चार्जेस भी लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान फासिल घुघुआ, बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। गेट वेट लगा हुआ है भैया। प्रवेश शुल्क तो है भारतीयों के लिए 50 रुपया है, 50 रुपये लेते हैं यहाँ का जो चार्जेस है। अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये ऐसे रखे हुए हैं, पुराने अवशेष हैं ये। क्या है सर इसको, इसके बारे में? जैसे ये भी लकड़ी है ना, ये लकड़ी है, पुराने ज़माने का लकड़ी है ये, लेकिन ये भी पत्थर का रूप हो गया है। इसको छू के पूरा पत्थर हो गया है। ये लकड़ी था और वहाँ पे कुछ शेषों को इधर भी रखे हुए हैं सब बना करके यहाँ। ये पूरे लकड़ी हैं। ये कभी ज़माने में लकड़ी रहे होंगे पाषाण कालीन, लेकिन अभी ये पत्थर का रूप हो गए हैं यहाँ। इसको गवर्नमेंट ने जो है इसको संजो कर रखवा दिया है यहाँ, फासिल पार्क तैयार करवा दिया है। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये सब अधिकांश जो हैं, एक बड़ा वाला वहाँ बड़ा वाला लग रहा है सर उधर पे, यहाँ भी रखा हुआ है। इधर कई जगह जो है जगह जगह ऐसे बना के रख दिया गया है, लेकिन इसकी लिपाई पोताई करने से भी बहुत बढ़िया रहता है। ऊपर जो है बनाया हुआ है छज्जा वगैरह, ये चीज़ें वहाँ बैठने के लिए है, पार्किंग। हाँ वहाँ बैठने के लिए बनाया गया है। देखते हैं, नहीं तो वहाँ जाएंगे थोड़ी देर। वहाँ यही एरिया है। मौसम इधर पूरा जंगल है, इधर जंगल का इलाका है। और ये इधर जो है आने जाने के लिए बढ़िया बना दिए हैं और आगे भी रखे हुए हैं। उसमें अपन लोग चलते हैं और अभी जाके देखेंगे वहाँ। यहाँ भी ये भी पेड़ पौधे के हैं, ये पुराने ज़माने के पत्थर बन चुके हैं यहाँ।
यहाँ भी रखे हुए हैं, पुराने अवशेष यहाँ भी रखे हुए हैं। तो आप लोग देखें और इसका एनालिसिस करें कि ये जो पेड़ों के टुकड़े हैं पहले ज़माने के, अभी ये पत्थर का रूप हो गए हैं। ये बहुत प्राचीन काल का होगा, इसका अंदाज़ा तो लगाया नहीं जा सकता कि ये कितने वर्षों पहले के होंगे ये, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ है इनको संजोकर। तो हो सकता है इसके बारे में कहीं जानकारी इतिहास में लिखाया होगा या पुरातत्व विभाग को जानकारी होगा यहाँ पे। तो यहाँ जानकारी देने वाले कोई है नहीं, इसलिए हम उनसे इस वजह से उनसे हम पूछ नहीं पा रहे हैं। हमको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। अगर मिलती तो मैं ज़रूर यहाँ पे उनके माध्यम से जानकारी लेता और इस वीडियो में आप लोगों को सबको जानकारी मिलती। फिर भी यहाँ पे लगा हुआ है और इधर आगे भी इधर रखा हुआ है, दूर दिख रहा है वहाँ पे ये। तो कुल मिलाकर के बहुत जगह है, वहाँ पर भी है, ये दिख रहा है। और हम लोग इधर भी हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं अभी। यहाँ ये पार्क है, नीचे से हम पूरा दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो है सब बना हुआ है। ऊपर भी ऐसा रखा हुआ बैठने के लिए, और इधर है कुछ दूर हम चलते हैं, यहाँ जाके देखते हैं। इधर बहुत सुनसान जगह है, जंगल इलाका है, सुनसान जगह है यहाँ पे। और यहाँ बताते हैं कि फॉरेन से भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि जगह ये है ना, ये पुराना अवशेष जो है यहाँ पे हैं करके जानकारी मिला होगा। जैसे ये पत्थर है, ये भी कभी पेड़ था, ये अभी पत्थर का रूप हो गया है। यहाँ पे बहुत ऐसे बना करके म्यूजियम रख दिए हैं। और अंदर एक म्यूजियम है, वहाँ जाएंगे अभी। वहाँ कई चीज़ों का जो है जानकारी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखें बोर्ड में कुछ लिखा है यहाँ पे। क्या उन दिनों घुघुआ समुद्र के किनारे था, इसमें लिखा हुआ है। एक छोटा सा और भी है, ये पत्थर इस तरह से है यहाँ पे, और ये कुछ लिखा है। घुघुआ तथा मटका देवरी, खोहानी, पाला, सुंदर, सिलथर, चाटी पहाड़ियों और चरगांव में सल्कधारी जीवों के जीवाश्म मिले हैं, जो संकेत देते हैं कि यहाँ पास में कोई बड़ा जलाशय था। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर की एक शाखा, जिसे टेथिस सागर नाम दिया गया है, यहाँ तक आई हुई थी। तो ये चीज़ें हैं, ये कई चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अपने को टेथिस सागर के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आज मुझे भी पता चला कि यहाँ टेथिस सागर से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पे इस बोर्ड में दिया गया है। तो ये जो है, ये पत्थर, ये पेड़ रहा होगा नीचे का, कटा हुआ है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये पत्थर का रूप हो गया है, ये समझ में आ रहे हैं। ये रखाए हुए हैं। हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं नज़दीक में। यहाँ बहुत जो है अवशेष रखे हुए हैं। यहाँ बनेगा, गड्ढा खुद रहा है, इसमें ऊपर से बनाया जाएगा, इसमें छज्जा लग रहा है। और ये पत्थर अवशेष यहाँ पे रखे हुए हैं। आपको देखें, आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। पूरा पत्थर का रूप हो गया है, पत्थर ही हो गए हैं ये, लेकिन है पेड़। समझ में आ रहा होगा पेड़ जो है आपको यहाँ पे। ये लकड़ी का साइज, हाँ ये पूरा लकड़ी का साइज है। पूरा पत्थर बन चुका है, काटे हैं वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये बोर्ड, इसमें बोर्ड में जानकारी रहा होगा। ये बोर्ड जो है कुछ नहीं है अभी यहाँ, शायद उखड़ गया। यहाँ कोई जानकारी रखा तो था, चिपकाया हुआ लग रहा है। ये पुराने अवशेष यहाँ घुघुआ फासिल में, मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है ये? डिंडोरी जिला में आता है घुघुआ फासिल ये। और मंडला से ये कहलाएगा कम से कम मंडला से 80-85 किलोमीटर लगभग यहाँ पड़ेगा। मंडला से अगर हम आते हैं तो वहाँ से निवास से फिर बिछिया होते हुए ऐसा यहाँ घुघुआ फासिल। हाँ
पास पड़ेगा, निवास मंडला का थाना। बॉर्डर है। हम्म। और डिंडोरी जाएंगे तो दूर डिंडोरी का पड़ेगा। बॉर्डर, हाँ हाँ और जबलपुर से सीधे हाँ 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 निवास थाने के लिए आएंगे। हाँ 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 निवास थाने से हाँ हाँ 23 किलोमीटर दूर है 23 किलोमीटर, हाँ डिंडोरी हाँ जिले में। 23-24 मान के चलते हैं अपने यहाँ। 24 मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो, तो यही जानकारी है दोस्तों। अब ये जो भी है यहाँ बैठने का भी है, इधर पे यहाँ बनाया हुआ है। समय कम है हमारे पास, इसलिए हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इसको कवर करते हैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए। और जो भी है यहाँ इससे संबंधित विशेष जानकारी तो इतिहास में ही मिलेगा, फिर भी हम यहाँ लाइव देखने के लिए आए हैं कि ये रखे हुए हैं। देखिए ये पेड़ों को ऐसे काट काट के रखे हैं, ये गिर चुके हैं यहाँ पे, जो पत्थर कुछ ऐसे पत्थर बन चुके हैं उनको रखे हैं यहाँ, बाढ़ बना दिए हैं, ऐसा सुरक्षित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको। और इस जगह को जो है संरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास है। और अभी भी कुछ चीज़ें प्रगति पर हैं कार्य सुरक्षा के लिए। यहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं पूरा। ये पत्थर भी, हाँ मतलब ये पत्थर, ये देखिए पूरा ये पेड़ थे कभी ज़माने में, इनको सुरक्षित रखा गया है। ये पत्थर बन गए। मेन बात तो यहाँ 33 सागर वाली जो देखा मैंने, 33 सागर के बारे में कहीं हमने सुना था, पढ़ा था पुराने इतिहास में, जब गोंडवाना लैंड और गोंडवाना समय की बात चल रही है, उस समय जब पूरा ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो महाद्वीप है सब एक ही साथ थे। हिमालय उस समय नहीं हुआ था, फिर बाद में हिमालय की उत्पत्ति हुआ, फिर 33 सागर धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हुआ वहाँ से। इस तरह से जानकारी कहीं कहीं मिल रहा था। तो आज एक चीज़ वहाँ बोर्ड में देखने को मिला कि 33 सागर से संबंधित। तो ये इतिहास, कुछ इतिहास जो है सही ढंग से जानकारी नहीं है। जैसे 33 सागर गोंडवाना लैंड के बारे में ज़्यादा उसमें जानकारी दिया नहीं गया है कहीं भी, लेकिन ये चीज़ है। आज मुझे भी लगा कि यहाँ पे है, कोई ना कोई चीज़ था। पर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अछूती हैं, अभी उनके पास में जो है नहीं जा पाए हैं, या फिर उनके बारे में वर्णन नहीं है कहीं इतिहास में। बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये झूला गार्डन है बच्चों के खेलने के लिए। हाँ, यहाँ जो है परिवार के साथ आते हैं तो यहाँ खुला मौसम रहेगा तो थोड़ा सा जो है देख सकते हैं, खेल सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। ये इस तरह से है। हाँ देखिए, हम म्यूजियम में आ गए हैं, महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा बोर्ड में बना हुआ है। ये पूरा विश्व का नक्शा यहाँ उकेर के रखे हुए हैं, यहाँ से ग्लोब बना हुआ है। और इसको देखो कैसे देखना है, घुमाते हैं। ये देखो हमारे मुरारी साहब दिखा रहे हैं, ये नीचे जो हैंडल है, इस हैंडल से आपको घुमा के दिखा रहे हैं पूरा महाद्वीपीय विस्थापन कैसे होता है। ये घुमा के किधर से किधर देखना है, क्या है, वो सब चीज़ की जानकारी आपको यहाँ मिलेगा। ये देखिए ऐसे घूमता है। ये आगे चलते हैं हमारे साहब, आगे क्या है इसमें। इस तरह से जो है ये ग्लोब पूरे विश्व के ऐसे घूमना होते। डिंडोरी 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 65 मिलियन ईयर एगो। ये देखो ये लिखा हुआ है, इस तरह से था। कितना सुंदर था बाग बगीचा वगैरह जिसमें लिखा हुआ है ये। हाँ, जलवायु, ये चीज़ें पूरा लिखा हुआ है यहाँ। पेड़ पौधों क्यों मर गए पेड़ पौधे, ये सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। हाँ, ये पूरा चीज़ लिखा हुआ है। और इधर जो है ये पूरा बना हुआ है यहाँ पे पुरातत्वकालीन भूभा। ये पुरातत्वकालीन लावा, ये लावा ऐसा निकलता है इसका, ये देखा है। ये लावा इस तरह से निकलता है। इसका पूरा यहाँ लिखा है, डायग्राम यहाँ लगा रखा है। प्राचीन समयों में घुघुआ की भुआकृति, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ। जीवाश्म कैसे होते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ लिखा हुआ है। बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ, ये बोर्ड लगाया हुआ है। अभी तो शाम हो गई है, थोड़ा सा सही नहीं दिख पा रहा है, फिर भी जीवाश्म कैसे बनते हैं लिखा हुआ है यहाँ, इसमें देखा जा सकता है। पूरा जो है अंधेरा है, अंधेरे में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। घुघुआ के पादप जीवाश्म, ये चीज़ें हैं। इस तरफ का लाइट यहाँ जल रहा होगा सर, वो बोर्ड है शायद इसमें होगा। और कुछ अगर लाइट जल और वर्तमान,
दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि यहाँ देख रहे हैं उसमें लिखा है पृथ्वी जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा था, और इसके बाद यहाँ लिखा है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। पहले अभी वर्तमान में जो है इस तरह से है अभी नाव, अब जो है इस तरह से है, और 5 करोड़ वर्ष पूर्व इस तरह से था, और 10 करोड़ वर्ष पूर्व संसार इस तरह से था, और 15 करोड़ वर्ष पूर्व संसार इस तरह से था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व संसार इस तरह से था। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी एक लगा हुआ है यहाँ जानकारी, इसको आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पे है और इस तरह से यहाँ लगा हुआ है। चीज़ लिखा है जीवोत्पत्ति घड़ी, ये देखो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ है, ये लिखा हुआ है जीवोत्पत्ति घड़ी, एवोल्यूशनरी क्लॉक। तो ये जो है इस तरह से हुआ था, यहाँ पे देखो जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ था। आज जब पहले मनुष्य इस तरह से था, धीरे धीरे प्रगति होते हुए इनमें जो है नेचुरली परिवर्तन होते 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 आज तक जो है मनुष्य रेलगाड़ी और ये, और आज के ज़माने में वैज्ञानिक रूप में आ चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पे पूरी दर्शाई गई हैं, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ। और फिर यहाँ कुछ चीज़ें है घुघुआ के बारे में लिखा हुआ है, अमूल्य घुघुआ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं यहाँ, कोई वस्तु जितनी ही पुरानी हो उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है, इस लिहाज से यहाँ मिले जीवाश्म बेशकीमती हैं क्योंकि ये बेहद पुराने हैं, उतने पुराने कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे कितने पुराने हैं ये जीवाश्म? 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इधर फिर आप क्या है, अतीत की निधियाँ हैं, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है बोर्ड में, और इस बारे में जीवाश्म मिले घुघुआ में तो इस तरह से जो है यहाँ वैज्ञानिक परीक्षण हुआ होगा, शोध हुआ। 6.5 करोड़ वर्ष पुराना अभिलेख, अब देख लिए, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप 6.5 का क्या बताते हैं जीवाश्म में, हम यहाँ लिखा हुआ है निधि की देखभाल, इस तरह से है यहाँ जीवाश्म के यहाँ अवशेष रखे हुए हैं। ये जो हैं पेड़ पौधे के पहले ज़माने में पेड़ रहे होंगे, उनके कटे हुए अवशेष हैं यहाँ जीवाश्म में ही है। और ये चीज़ डायनासोर का अंडा यहाँ पे सुरक्षित रखा है, इसको बताया जाता है डायनासोर का अंडा है। यहाँ पे ये रखे हुए हैं फॉसिल्स में, ये पूरा सजा करके रखा गया है, पुराने अवशेष हैं ये, ट्रंक फॉसिल्स, ये लिखा हुआ है यहाँ, सीड फॉसिल्स, सब लिखा हुआ है यहाँ। यहाँ पे जानकारी जो है फाइनली जो है हम घुघुआ जीवाश्म में जो केंद्र है वहाँ पे पहुँचे, म्यूजियम में आए हैं, म्यूजियम से अभी देख करके निकल रहे हैं। इसमें ये म्यूजियम के हम बाहर हैं, इधर भी कुछ भवनें हैं, उसमें क्या क्या है, उसमें तो ज़्यादा कुछ है, ऑफिस वगैरह लग रहा है वो। और इधर पे इसका बाउंड्री है, यहाँ पे उसका टिकट काउंटर है, और इस तरफ जो है जो गए थे अभी देखने के लिए हम नीचे, वही है। अभी हम देखने जाएंगे, तो अंतिम समय है अभी हमारा जाने का, समय हो चुका है, अब जाएंगे हम, आप सबसे विदा लेंगे। आप भी आइए, देखिए और जानकारी लीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, हाँ फॉलो कीजिए, दिखाइए, शेयर कीजिए, दिल दीजिए, हाँ दिल दीजिए, देखिए जीवाश्म के बारे में, अपने अतीत के बारे में जानिए, समझिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। हाँ खेलने का बच्चों का, हाँ हाँ बिल्कुल झूलते हैं, हाँ हाँ नहीं नहीं, अब वो शायद अपने लिए ना हो, वो केवल ओनली बच्चों के लिए हो, हाँ ये बड़ों के लिए है, हाँ जिम से ट्रेनिंग से संबंधित है जी, जी झूला, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ झूल लिए, हाँ झूला झूलो घुघुआ फॉसिल्स पार्क में, आनंद लीजिए, हाँ 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 गर्मी अलग, वैसे गर्मी है, हाँ बंद है वो, हमेशा ही देखता हूँ, बंद ही दिखता है। हाँ
बाहर जाना पड़ेगा। इधर बाहर है, इधर गेट है, वहाँ पे लगा हुआ है डायनासोर का फोटो। हाँ। इधर चलते हैं, अब धीरे धीरे अपन लोग निकलते हैं यहाँ से। हाँ। ठीक है दोस्तों, आप जो है वीडियो को देखिए और समझिए, जानकारी लीजिए, कई चीज़ें यहाँ जानकारी मिलेंगी आपको जो है। और आप खुद आइए। हाँ, खुद आइए, खुद आकर के देखिए, यहाँ पे समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो विशेषकर कहूँगा कि जो गोंडवाना लैंड और फिर वो टेथिस सागर लिखा है ना, वो बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, जी हाँ। क्योंकि वो इतिहास में कहीं दर्ज है नहीं। हाँ। और वो चीज़ें यहाँ देखने को मिला तो वाकई में ये रहा होगा। चलिए ठीक है। जी। देखिए फाइनली हम जो है अभी वो ये जीवाश्म जो पार्क है, उद्यान है, वहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं। अब गेट में आ गए हैं। गेट में आप देखिए उधर पे डायनासोर का चित्र है, यहाँ पे गेट है, एंट्री गेट है। और ये क्या है सर, ये वाला जो है, ये पीछे जो दिखाई दे रहा है, ये हाँ ये पता नहीं सर क्या ये क्या है, ये कौन सा है? ये भी कुछ ये भी है, डायनासोर डायनासोर का ही कुछ है लग रहा है, ऐसा है यहाँ पे। तो आप लोग जो है, आप लोग भी आइए, देखिए यहाँ, और फिर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी लीजिए, फॉलो कीजिए, तोड़ डालिए। हाँ, लाइक वाला बटन खूब दबाइए, खूब दबाइए, है ना, दबा दबा के तोड़ और डालिए। फिर शेयर कीजिए, जानकारी शेयर लीजिए, कीजिए, यहाँ के जानकारी आप लीजिए, आकर के आप भी देखिए। खुद स्वतः आइए। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको, दिल नमस्कार। हाँ, हाँ। दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, मिलता सब्सक्राइब रहेगा। करेंगे। ओके ओके ओके, ओके। थैंक यू।